हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमारी सीरीज जो चल रही है वो चल रही है बिहार पीजीटी के लिए। बिहार का जो एग्ज़ाम है 3.0 वाला, 3.0 कह लें आप या 3.0 कह लें, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए होम साइंस है। ओके, जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अस्तर, मूल्य और लक्ष्य। तो हमने उसमें 35 क्वेश्चन किया था और हमने आपसे कहा था 35 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा था? राजमल पी देवदास ने, निकिल एवं डॉर्सी ने, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने, या फिर कोटजिन ने। गृह व्यवस्था बांध के समान है, हमने ये बात आपको बहुत बार बताई है। गृह व्यवस्था बांध के समान है, ये बात किसने कही? गृह व्यवस्था जो बांध के समान है, ये बात कही है राजमल पी देवदास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, राजमल पी देवदास ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है मूल्य, लक्ष्य, स्तर या उपरोक्त सभी। मानव व्यवहार में जो प्रेरणा का तत्व है वो क्या है? मानव व्यवहार में प्रेरणा के महत्व, जो प्रेरणा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक व्यक्ति की प्रेरणा अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है जिनके अंतर्गत मूल्य, लक्ष्य, सामाजिक स्तर, प्रोत्साहन इत्यादि को शामिल किया गया है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? म्युनिसिपैलिटी, हुडको, सिडको, डब्ल्यूपीडी। घर बनवाने से जो प्रोजेक्ट होता है उससे संबंधित इसमें से कौन सी संस्था है? घर बनवाने वाली जो प्रोजेक्ट से जुड़ी संस्था है वो है हुडको। हुडको, इसका पूरा नाम क्या है? हाउसिंग एंड, इसका पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, हुडको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट का सिद्धांत है प्रकाश, अनुपात, अनुरूपता, बनावट, रूप, रेखा और स्थान। सजावट का सिद्धांत है, इसमें से कौन सा सजावट का सिद्धांत है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सजावट का सिद्धांत अनुपात व अनुरूपता के अनुरूप होना चाहिए। सजावट के दौरान अनुपात के अनुरूप ही साज सज्जा के सामानों का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला है तो होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। यह किसका कथन है? योजना व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। किसका कथन है? लुइस एलन का, ग्रॉस एवं क्रैंडल का, पी निकिल डॉर्सी का, गोल्डस्टीन एवं गोल्डस्टीन का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य जो है निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है, कथन ग्रॉस एवं कैंडल ने कहा है। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह को कहते हैं जो कि एक परिवार को निश्चित अवधि में उपयोग के लिए प्राप्त होती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से होता है? इसमें से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम से है? मैनेजमेंट का, मूल्यांकन का, प्लानिंग का, या उपरोक्त में से किसी का? किसी कार्य को करने या उसके पूर्व में उसके बारे में पूर्व ही नीतियों और नियमों को अन्य सभी तथ्यों का निर्धारण कर लेना नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह लें भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण कर लेना ही नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, प्लानिंग। नियोजन अनेक चरणों से होकर गुजरता है। लक्ष्य निर्धारण से, पूर्वानुमान लगाना, जो वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण करना, वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना, श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, उपयोजनाओं का निर्माण करना, क्रियाओं का क्रम निश्चित करना, क्रियान्वयन का अनुसरण करना। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, मूल्य, लक्ष्य व स्तर, मानवीय तथा अमानवीय साधन, उपयोग में से कोई नहीं। गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व, जो गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं वो है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। परिवार में सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। राजमल पी देवदास के अनुसार प्रबंध जो प्राप्त मौलिक व मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गृह व्यवस्था के निर्धारण में मानवीय व अमानवीय दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है सौंदर्य बोध,
कीमती साधन, अत्यधिक मेहनत, परिवार के सदस्यों की संख्या। उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? उत्तम गृह सज्जा के लिए जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है वो सौंदर्य बोध। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखने पे अच्छी लगेगी। हम किसी कमरे में उसके दीवार के पेंट के हिसाब से बेडशीट बेड पे कैसी डालें कि सुंदर लगेगा, आपको इसका बोध होना चाहिए, ठीक है। कीमती साधन या अत्यधिक मेहनत से नहीं होता है सौंदर्य। इसके साथ ही उत्तम गृह सज्जा के लिए भी यह आवश्यक है कि सजावट इस प्रकार की जाए कि वह देखने में भी सुंदर और आकर्षक लगे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, सौंदर्य बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्याय दर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? स्वउद्देश्य विधि, स्वउद्देश्य निर्देशन, मिश्रित निर्देशन, व्यवस्थित दैव निर्देशन, दैव निर्देशन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, समग्र में से कुछ निश्चित मानकों पर आधार कुछ का चुनाव करना निर्देशन कहलाता है, ठीक है। व्यवस्थित दैव निर्देशन जो होता है वो न्याय दर्श के सबसे सरल और व्यवहारिक विधि है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। व्यवस्थित दैव निर्देशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य शीघ्र समाप्त हो, कार्य देरी से समाप्त हो, गृहिणी को कार्य का ज्ञान होना चाहिए, कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी पक्ष के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या जो इस प्रकार प्रभावित और कुशलता व अन्य परिणामों को परखने की मान्य प्रक्रिया है का एक भाग है। इस मुख्य उद्देश्य से यह ज्ञात होता है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और शारीरिक। आपको पता है ये क्वेश्चन हमने कई बार रिपीट किया। जो हमारा गृह व्यवस्था है ये कैसी प्रक्रिया है? गृह व्यवस्था जो है यह मुख्यतः एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परिवार को लेकर रिश्तेदार, समाज सहित सभी का कुशल संयोजन करना होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। गृह व्यवस्था एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान से अभिप्राय है रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षण सतह, मनोभाव को परिवर्तित। स्थान से क्या अभिप्राय है? समांतर जो स्थान है उसका अभिप्राय होता है रिक्त यानी खाली जगह जिसका कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जिसका प्रयोग, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, रिक्त स्थान, खाली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिसके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया जाता है। यह किसकी युक्ति है? डी वुडर्स थॉमस की, एस्थर फिंच टू वैटन की, सी ए वेस्टोन की, या इनमें से किसी की भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन है, ये कथन किसने कहा? निर्णय करने के उद्देश्य का अस्तित्व निहित है उसके प्रति विस्थापन का किया जाता है। ये जो कथन है ये कहा है डॉक्टर वुडर्स थॉमस ने। निर्णय करने के उद्देश्यों का अस्तित्व निहित होता है, इसके प्रति प्रतिस्थापन किया जाता है। निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक। किसी भी परिवार के दो प्रकार का निर्णय लिए जाते हैं, एक व्यक्तिगत निर्णय, एक सामूहिक निर्णय। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सज्जा का विभिन्न अंग कौन सा नहीं है? फर्श पर अल्पना बनाना, दीपावली या शादी विवाह के समय साड़ियाँ बनाना, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियाँ रखना, रंग बिरंगे कागजों की फूल पत्तियों को सजाना। इसमें से पूछा है कि गृह सज्जा नहीं है। घरों तथा कमरों में भेड़ बकरी रखना कोई गृह सज्जा है? नहीं ना, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखा जाता है? जो डाइनिंग टेबल जो होता है, पानी का जग किस स्थान पे रखते हैं उसमें? जो खाने की मेज है, पानी का जो जग है वो कहाँ रखा जाता है? मध्य में, किनारे पे, साइड टेबल पर, या रसोई घर में? जो खाने का मेज होता है उसमें जो पानी का बॉटल या जग कह सकते हैं वो बीच में रखा जाता है, ठीक है, ताकि सभी सदस्यों को आसानी से प्राप्त हो जाए। यदि पानी का जग किनारे पे रखा जाएगा
तो गिरने की संभावना रहेगी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? पत्नी, पति तथा बच्चे, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, बुढ़ापा, केवल पति पत्नी। परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा जब आय का दबाव सबसे अधिक तब होता है जब बच्चे पढ़ने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तथा बच्चों, क्योंकि समय परिवार, इस समय क्या होता है, परिवार में बच्चे का कोई योगदान नहीं होता, ठीक, वह अधिक खर्च करता है और पैसे मांगता रहता है माँ बाप से, तो जो माँ बाप है उन पर दबाव पड़ता रहता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग या चौथा अंग? जो गृह प्रबंधन है वह गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग में आता है? गृह प्रबंधन गृह विज्ञान के शिक्षा में उसके कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिसमें प्रथम अंग गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण, नियोजन, गृह कार्यों का ज्ञान, अन्य कार्यों का ज्ञान, आधुनिक उपकरणों का उपयोग, परिवार, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक ज्ञान। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, पहला अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत करना, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य, उत्तम गृह सज्जा के लिए विशिष्ट कलात्मक अभिरुचि, सौंदर्य बोध तथा सूझबूझ की आवश्यकता होती है। किसी भी घर की आंतरिक सज्जा को देखकर उसका विश्लेषण करके संबंधित परिवार के सदस्यों की रुचि, सौंदर्य बोध तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जाना जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई या फिर वार्षिक सफाई? घर की सफाई में सबसे अधिक महत्व दैनिक सफाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना, पाक कला का ज्ञान होना, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना, बच्चों के रोगों की जानकारी होना। एक कुशल गृहिणी को समस्त गृह कार्य का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है। कुशल गृहिणी परिवार की सुख समृद्धि तथा उसके चौमुखी विकास के लिए गृह व्यवस्था जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक कुशल तथा आदर्श गृहिणी ही गृह व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग करना, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था को निम्नलिखित कारक भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे पारिवारिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि, परिवार कल्याण, उपरोक्त साधनों का प्रयोग, कार्य विधि का अनुबंध तथा ज्ञान मूल्यांकन आदि। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन ना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। गृह व्यवस्था का सिद्धांत है कौन सा है? गृह व्यवस्था का जो सिद्धांत होता है वो होता है, गृह व्यवस्था का सबसे जो सिद्धांत है वो क्या है? गृह व्यवस्था का सिद्धांत भोजन बनाना, घर परिवार संबंधित सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। उत्तम गृह व्यवस्था से परिवार का जीवन सुखी एवं सरल बनता है। इसका उद्देश्य समय, श्रम एवं साधन की यथासंभव बचत करना तथा लक्ष्य परिवार को रहन सहन तथा स्तर को उन्नत बनाना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़े करकट से विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, खाद बनाकर, जल प्रवाह में डालकर, भराव करने के लिए। कूड़ा करकट जो है उसके विसर्जन की सबसे अच्छी विधि क्या होती है? खाद बनाना, ठीक। कूड़े करकट से खाद बनाना सबसे उत्तम विधि है। कूड़े कचरे से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें खाद बनाने के लिए खाद को गड्ढों में डाला जाता है, इसको मिट्टी के तहों के बीचों बीच दबा दिया जाता है। इस प्रकार एक उत्तम प्रकार से कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक, खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। क्या कह रहा है? गृह सज्जा अभिव्यक्ति है, जो गृह सज्जा है वो व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। वास्तव में प्रत्येक घर में घर की जो गृह सज्जा है देखने में जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही संबंधित गृह सज्जा से अभिव्यक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? प्रबंध प्रक्रिया जो है मूल्यांकन का कौन सा चरण? आपको पता है
जो प्रबंध प्रक्रिया है वो मूल्यांकन का तीसरा चरण है। व्यवस्था के प्रमुख 3 सोपानों की बात हुई है, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। व्यवस्था में ये पद एक दूसरे के पूरक। जो प्रबंध प्रक्रिया है मूल्यांकन का तीसरा चरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उस निर्णय से सिर्फ निर्णय लेने वाला ही नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। नहीं, वह निर्णय जो परिवार के नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, कौन से निर्णय के अंतर्गत आएगा? वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है तथा उस निर्णय का सिर्फ उस निर्णय लेने वाले व्यक्ति ही प्रभावित होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय लेना एक आसान प्रक्रिया है क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति के अनुभव, विचार तथा मस्तिष्क काम करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, व्यक्तिगत निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में व्यवस्थापन है कार्य का निष्पादन, घर के मुखिया का उत्तरदायित्व, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्या पूछ रहा है? घर व्यवस्थापन है, घर में व्यवस्थापन पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। व्यवस्थापन व्यक्ति एवं परिवार नियंत्रण अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का चुनाव करने एवं उपयोग करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है भाषण, आयोजन, सीखना या फिर उपरोक्त सभी। गृह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। व्यवस्थापन व्यक्ति एवं परिवार निरंतर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का चुनाव करने एवं उपयोग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर, देखिए जो आयोजन है गृह व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। आयोजन व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत पारिवारिक क्रियाओं, साधनों तथा परिवार की बदलती हुई मांगों में आयोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्थापन का सार है पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। जो गृह व्यवस्थापन है उसका क्या सार होता है? गृह व्यवस्थापन का सार उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, उपलब्ध साधन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए माध्यम से जिससे हम अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा प्रबंधक है जो निरंतर निरीक्षण करता है, उत्तरदायित्वों को दूसरों को सौंपता है, कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, भर्त्सना करता है। एक अच्छा प्रबंधक, समानतः प्रबंधक का आशय क्या होता है? ऐसे व्यक्ति से होता है जो प्रबंध करे। ऐसा व्यक्ति स्वयं कार्य करने के साथ साथ लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अन्य लोगों से भी कार्य करवाता है। एक अच्छा प्रबंधक सदैव निरीक्षण एवं नियोजन का कार्य करता रहता है। निरीक्षण का कार्य प्रबंध की निरंतर स्तर तथा नियोजन का कार्य प्रबंध के उच्चतर स्तर द्वारा किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, निरंतर निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारकर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपरोक्त सभी या फिर नन ऑफ दीज। पारकर के अनुसार व्यवहार प्रेरणा का मूल्य है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पारकर के अनुसार मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जीवन मूल्य बताएं। प्रेम, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमत्ता, कला, स्वास्थ्य, सुख, महत्वाकांक्षा, शिल्प, विज्ञान संबंधी रुचियाँ, खेल, धर्म आदि होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में प्रबंध कहलाता है केवल कार्य करना, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक साधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। देखिए, पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग गृह प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय की जिम्मेदारी लेना, विकल्पों का पर विचार करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की व्याख्या करते हैं। समस्या क्या है? फर्स्ट नंबर पे समस्या की व्याख्या करना।
फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, कौन सा अच्छा विकल्प हो सकता है जिससे हम समाधान करते हैं। फिर विकल्पों पर विचार करना, अच्छे से विकल्पों पर सारे विचार करना। फिर विकल्प को चुनना। ओके, सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे विकल्प चुनना, पाँचवें नंबर पे निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है स्वयं के लिए, सबके लिए, अन्य मूल्य प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्ति के लिए। जो आंतरिक मूल्य है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंतरिक मूल्य स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य बनते हैं मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया से, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने से, या उपरोक्त सभी से। मूल्य कैसे बनते हैं? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक उत्प्रेरक तत्व है। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति का विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें।